वेलकम क्लास 9th जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2 13.2 अध्याय की बात करेंगे। अब 13.2 अध्याय में किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है उसकी बात करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे लंबवर्तीय बेलन के बारे में। राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका लेटरल सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। वॉल्यूम की यहाँ पे बात नहीं करूंगा, वॉल्यूम की बात आगे टॉपिक में करेंगे। अभी आपके दो फॉर्मूले यूज में आएंगे। पहला फॉर्मूला यूज में आएगा लिटरल सरफेस एरिया का और दूसरा फॉर्मूला यूज में आएगा टोटल सरफेस एरिया का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब बात करते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो बेलन के लिए हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का उपयोग नहीं करेंगे। पार्श्व की जगह हम किसकी बात करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। जहां पे आपने अभी तक बात की थी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वहां पे हम बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहां पे पार्श्व था घन और घनाभ के लिए, यहाँ पे क्या है, वक्र है। जहां पे हमने लिटरल सरफेस एरिया निकाला था, यहाँ पे हम लिटरल को क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये मुड़ा हुआ भाग हम निकालते हैं, क्योंकि बेलन का जो मुड़ा हुआ भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, वक्र। मुड़े हुए को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बेलन का शेप बनाता हूं कि बेलन किस शेप की होती है। ये लो सर, ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर की बात कर लेते हैं। सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक सर्कल है और सिलेंडर के नीचे भी क्या है, एक सर्कल है। अब सिलेंडर को जब इस पॉइंट से मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से जब इसको कट करता हूं, ऐसे मैंने इस सिलेंडर को जब कट किया तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, यहां से यहां तक की क्या निकलेगी, लेंथ निकलेगी। मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी H। इसकी हाइट मैंने बोल दिया कि इसकी हाइट H है, और ये जो सर्कल खोल के मैं इसका सर्कल बनाऊंगा वो कितना है, L है। ये जो लेंथ है वो कितनी है, L है। अब एक मेजरमेंट और यूज में आती है इसमें, उसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर की रेडियस। अब आपने ये नहीं देखा होगा कि हम यहाँ पे लंबवर्तीय बेलन का ही उपयोग क्यों करते हैं, राइट सर्कुलर का यूज क्यों किया। अब ये जो बेलन है वो एकदम सीधी खड़ी है, इसकी त्रिज्या के साथ इसकी ऊंचाई की, इसकी रेडियस के साथ इसकी हाइट की जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा आपको क्या मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। अब एक बेलन मान लो ये बनी है, कुछ ऐसी मैंने क्या कर दिया, एक सिलेंडर बना दिया, इसकी रेडियस बोल दी R, और ये क्या हो गई, इसकी हाइट। तो ऐसी टेढ़ी बेलन के लिए, ऐसी जो तिरछी सिलेंडर है उसके लिए आपके क्या नहीं होगा, ये जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो भी फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे वो लंबवर्तीय राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए यूज में आएंगे। तो इस बेलन की हम बात नहीं कर रहे, इसलिए इसको हटा देता हूं, इसको हटा देते हैं। अब बात करता हूं इसको जब मैं काटता हूं, तो आप ये देखो कि बेलन कैसी होती है आपके, ऐसी होती है। ये पाइप होता है ऐसे, इस शेप में एक पाइप होता है, और हम क्या करते हैं, इसको यहां से कट करते हैं। कट करते ही आपके क्या हो गया,
ये शेप है वो ऐसा फाइंड हुआ आपके, कट करने के बाद जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा क्या बनेगा, इसका शेप बनेगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर का जो ये लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, यहां से चली और इधर आई तो कितनी है, L, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपके, L हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ये जो लेंथ है वो कितनी है, L है। और ये शेप है वो कैसा है आपके पास, ये जो शेप है वो है आपके रेक्टेंगल का। किसका शेप है, रेक्टेंगल का, एक आयत का शेप है। जब मैं किसी बेलन को उसके बीच में से काट देता हूं तो क्या मिलता है मेरे को, एक आयत मिलता है। ये लो सर, ये आयत है जिसकी एक भुजा L है और दूसरी भुजा, इसको काटा तो यही तो सीधा हुआ, ये सीधा हुआ तो इसकी ये भुजा क्या हो गई, H। और इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल ही क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर L मल्टीप्लाई R। क्या होता है, L मल्टीप्लाई R। अब देखना ये L किसके बराबर है, अब बात करूं कि ये L किसके बराबर है, ये L है आपके इसके बराबर है। यहां से हमने क्या किया, बेलन को कट किया और ऐसे क्या करके इसको क्या कर दिया, खोल दिया। ये सिलेंडर था और सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, सिलेंडर के ऊपर होता है आपके एक वृत्त, क्या होता है, सर्कल होता है। और सर्कल की एक क्या होती है, रेडियस होती है। जब इसको खोलूंगा या फिर इसकी बात करता हूं यहां से लगाकर यहां तक के लेंथ की बात करता हूं, तो ये लेंथ कौन सी है, इसकी सरकमफेरेंस। तो L किसके बराबर होगी, L होगी आपके सरकमफेरेंस ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। L बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि L बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई R। यदि त्रिज्या R है तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई R। अब L की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूं, अपने इस एरिया के अंदर पुट कर देता हूं। तो आपका एरिया क्या आया, आपका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, राइट रेक्टेंगल का एरिया या आयत का एरिया हो जाएगा 2 पाई R H। L की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई R, और ये एरिया क्या हो गया, 2 पाई R H। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो आप लिखो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो सूत्र लिखेंगे अभी हम, पहले इसको रफ करते हैं। अब बात करूं इस सिलेंडर की, एक बार सिलेंडर हटा देते हैं, नया सिलेंडर बनाते हैं। ये आया नया सिलेंडर। अब इस सिलेंडर में आपके किस किस डायमेंशन की, किस किस विमाओं की जरूरत है उसकी बात कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई, एक तो क्या करनी है हमें, इसकी ऊंचाई पता करनी है। माना इसकी ऊंचाई क्या है, यहां से यहां तक कि ये बेलन है जो कितनी ऊंची है, ये बेलन है, इसकी ऊंचाई मैंने मान ली, हाइट मान ली h। अब बेलन का क्या होता है, रेडियस होता है। जो बेलन का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है, त्रिज्या है, उसको मैंने मान लिया r।
अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था इसके जो आधार की परिधि है, इसके आधार की परिधि गुणा ऊंचाई क्या होती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2 पाई r और h के बराबर होता है। बात कर लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का पेरीमीटर या बेस की क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई इसकी हाइट। तो बेस की सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई r और हाइट कितनी है, h। तो इसका CS से शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा CSA कितना हो जाएगा, 2 पाई r। CS से क्या हो जाएगा, 2 पाई r। ये कौन सा सरफेस एरिया है, ये वाला, ये वाला सरफेस एरिया है जो आपके सिलेंडर का सरफेस एरिया है। इसके अंदर कौन सा सरफेस एरिया इंक्लूड नहीं होगा, एक इस सर्कल का और इस सर्कल का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं है। बोलने का मतलब ना ही इसका टॉप है ना ही इसका बॉटम है। अब बात कर लेते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया की। तो बेलन बनाते हैं और बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में ये एरिया कवर होगा, एक तो एरिया 1, ये कौन सा एरिया है, ये है एरिया 1। दूसरा एरिया कौन सा कवर होगा, ये वाला। तो इस एरिया को मैं नाम देता हूं A2 और तीसरा एरिया कौन सा कवर होगा, ये इसको नाम दिया A3। एरिया 1 क्या है इसका, CSA। एरिया 2 क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का एरिया, और एरिया 3 भी क्या है, सर्कल का एरिया। व्हेन रेडियस क्या हो इसकी, रेडियस हो r और हाइट क्या हो h। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। तो A1 क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अगला भी क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब बात करूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। यहां से मैंने क्या किया, पाई r को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या कर लिया, पाई r को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। पाई r को कॉमन लिया तो 2h प्लस इसमें बचा r और इसका भी क्या बचा r। अब बात करूं पाई r की, ये है h मतलब 2h और इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या आएगा 2r। यहां से मैंने क्या कर लिया 2 पाई r और ये अंदर बचा h प्लस r। क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करते हैं TSA ऑफ
सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर किया था तो हम करते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 क्या है आपका, A1 इज इक्वल टू CSA, A1 क्या है आपका CSA प्लस A2 क्या है एरिया ऑफ सर्कल प्लस A3 क्या है एरिया ऑफ सर्कल। अब CSA क्या था आपका, CSA है आपके पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करूं तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये है 2 पाई आर एच, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो अंदर बचा एच प्लस आर, और ये क्या होता है आपके TSA का फॉर्मूला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहां पे हमने कौन कौन सी बातें यूज में ली, एक तो R यूज में लिया और H यूज में लिया। तो क्या लिखेंगे, जहां वेर R इज इक्वल टू क्या है आपके बेलन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और H क्या है आपके, H है आपके बेलन की ऊंचाई, H क्या है आपके बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। और बात करूं और एक चीज यूज में आई है वो है पाई, और क्या यूज में आता है, पाई यूज में आता है। जब तक आपको पाई की वैल्यू गिवन नहीं हो तब तक आप क्या वैल्यू रखोगे 22/7। यदि आपको सवाल में बोले कि पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो, यूज करो, तो आप क्या करोगे, यह वैल्यू यूज में लोगे। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन 1 की, कि क्वेश्चन 1 क्या है आपका। क्वेश्चन 1 है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। क्या पूछा है, बेलन के आधार का व्यास पूछा है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या करना है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी डायमीटर फाइंड करनी है। तो डायमीटर फाइंड करने के लिए हम फाइंड क्या करेंगे, R फाइंड करेंगे। R फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या है, दिया है। दिया क्या क्या है, बेलन की ऊंचाई क्या गिवन है, H इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या है गिवन है, कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है, CSA। शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया की जगह CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें क्या करना है, सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है। तो सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करने के लिए इसकी रेडियस की नीड होगी, हमें रेडियस की नीड है तो हम क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। माना बेलन की त्रिज्या बराबर क्या है, r सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ r सेंटीमीटर। अब क्या कर देते हैं, अब हम अपना फॉर्मूला पुट कर देते हैं। बिकॉज बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई r h। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना है, सॉरी CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है, 2 पाई r h। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बात करता हूं, CSA कितना है, 88 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू गिवन नहीं है तो r के रेस्पेक्ट में r रखेंगे और 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, 7 से ये वैल्यू कट हुई 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r, किसके बराबर है, 88 के। r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू के अलावा जो भी वैल्यू है उसे क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो इसका ट्रांसपोज किया, पक्षांतरण किया तो बटा 2। आप देखो कि ये सारी वैल्यू आपस में कट जाती है, इसलिए r की वैल्यू क्या आएगी, 1 सेंटीमीटर। r की वैल्यू आई आपके 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, बेलन का व्यास। अतः बेलन का व्यास बराबर, बेलन का व्यास कितना है, 2 गुणा r बराबर 2 गुणा 1 सेंटीमीटर। आगे आंसर क्या आएगा इसका, 2 सेंटीमीटर। हैंस डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2r बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, आंसर होगा। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता है। क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डायमीटर और क्या गिवन है, इसकी हाइट गिवन है, इसका व्यास और ऊंचाई गिवन है। हमें क्या करना है, एक बेलन का टैंक बनाना है। हमें क्या करना है, एक टैंक बनाना है ऐसा।
अब जो टैंक है उसके लिए हमें एरिया कौन कौन सा कवर करना है, एक तो ये एरिया कवर होगा और एक ये एरिया और ये एरिया कवर होगा। कहने का मतलब हम बेलन की क्या ज्ञात करेंगे, सिलेंडर का क्या ज्ञात करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, TSA, सिलेंडर का TSA फाइंड करेंगे, वो भी किसके रेस्पेक्ट में, मीटर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। क्या बोला है, वर्ग मीटर में और स्क्वायर मीटर में हमें क्या करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। तो स्क्वायर मीटर में आंसर फाइंड करने के लिए जो भी हमारी मेजरमेंट है, जो भी इसकी हाइट और रेडियस है, उसको पहले से ही हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमारा आंसर किस में आए, मीटर में आए। तो इसका डायमीटर कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, हाइट है आपके 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास, क्या लिखेंगे, बेलन का व्यास बराबर 140 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अब क्या हो जाएगा, अब बेलन की रेडियस आएगी, बेलन की त्रिज्या, भाई व्यास के बाद कौन आता है, त्रिज्या आती है, R बराबर, त्रिज्या क्या आएगी, इसकी त्रिज्या आएगी 140/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या आएगा, 70 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला जो भी आपकी मेजरमेंट हो उसे किस में कन्वर्ट करोगे, आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर आएगा 0.7 मीटर। ये आंसर क्या आएगा, 0.7 मीटर। अब बात कर लेते हैं बेलन की ऊंचाई की, किसकी बात कर लेते हैं, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी है, h इज इक्वल टू क्या है, 1 मीटर। रेडियस भी मीटर में और हाइट भी क्या है आपकी मीटर में। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA ऑफ सिलेंडर। तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या पुट करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हम पुट करेंगे 2πr h प्लस r। ये क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, TSA ऑफ इज इक्वल टू 2πr h प्लस r। अब क्या करना है, अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो वैल्यू पुट करता हूं, तो वैल्यू क्या है आपके 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 0.7, h की वैल्यू 1 प्लस r की वैल्यू क्या है आपके, r की वैल्यू है 0.7। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारी सारी मेजरमेंट किस में है, मीटर में है। इसको कट किया तो ये कट होता है 0.1 टाइम। आप डिवाइड लगा के देखना कि डिवाइड लगता है कि नहीं लगता है। ये हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 1.7 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 7.4
8 मीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, अतः सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता है। पूछा क्या था हमसे कि चादर की कितनी आवश्यकता है, कि मैं बोलता हूं 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की हमें क्या है, रिक्वायरमेंट है। Hence 7.48 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। इसी फॉर्मेट में हमें क्या करने, सारे क्वेश्चनों के आंसर निकालने हैं। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इस पाइप की जो हाइट गिवन है वो कितनी है, सेंटीमीटर। इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। अब ये क्या नया पंगा है, अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट का मतलब, ये मान लो आपकी सिलेंडर है और इसको मैं एकदम सीधा काटता हूं बीच में से। बीच में से यदि मैं इस सिलेंडर को काटता हूं तो जो बीच में पार्ट निकलेगा आपके, जो ये वाला सरफेस एरिया निकलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसको क्रॉस से काटूंगा तो जो नया एरिया निकलेगा इन दोनों स्पैन को तोड़ने पे, वो क्या निकलेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की जो आंतरिक व्यास है वो 4 सेंटीमीटर, और जो बाहरी व्यास है वो कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 13.11 में ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोला है, ए मेटल पाइप इज 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. See figure 13.11. ये आपका फिगर है। Find it inner curved surface area, outer curved surface area, total surface area. ये जो शेप है वो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, करेक्शन करके वापस बनाता हूं। करेक्शन करके बनाता हूं तो आप देखना क्या बनेगा। ये लो, ये आपकी क्या है, सिलेंडर। अब इसने बोला है इसके अंदर क्या है, एक और सिलेंडर है। इसके अंदर क्या है, एक और सिलेंडर है। ये सेट नहीं होगी। ये कुछ ऐसे क्या है, इसके अंदर एक और सिलेंडर है। ये ऐसे एक सिलेंडर और है जिसका एरिया कौन कौन सा काउंट हो रहा है, ये वाला और ये आगे का एरिया, और ये जो एरिया है वो कवर हो रहा है। ये एरिया कवर हो रहा है। ये अंदर से क्या है, ये खाली पाइप है, अंदर से खाली पाइप है, तो इसकी रेडियस होगी जो इनर अपने पास क्या है
सिलेंडर है, ये जो पतला वाला अंदर का सिलेंडर है उसकी सरफेस, उसकी रेडियस क्या है या डायमीटर क्या है, ये कुछ ऐसे दो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इसको डालने पे ऐसा शेप बनता है, तो इसकी जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर गिवन है। आई बात समझ में? इन दोनों की जो हाइट है वो 77 सेंटीमीटर है दोनों के लिए। आगे बात करूं, आगे मैं बात करता हूं कि इसका सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया CS से, और इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, और थर्ड में क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसके अंदर का सरफेस एरिया, कहने का मतलब इसका, और बाहर का सरफेस एरिया प्लस इन जो रिंगों का सरफेस एरिया बनता है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसका आंसर निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया निकालेंगे। ये यहां से यहां तक क्या है आपका, यहां से यहां तक का डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो आउटर का डायमीटर है वो कितना है 4.4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर हाइट है। तो सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो आंतरिक की बात करते हैं, तो आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या क्या होगी इसकी, स्मॉल आर। आंतरिक त्रिज्या को मैं किससे मानता हूं, स्मॉल आर से मानता हूं। आंतरिक त्रिज्या क्या होगी, स्मॉल आर, कितनी 4/2 सेंटीमीटर। ये हो गई इनर रेडियस। हाइट क्या होगी, h क्या होगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका CS से क्या हो जाएगा, बाहरी सॉरी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा इसका 2πr/h। अब वैल्यू रखते हैं सारी, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है आपके 2 और h की वैल्यू है 7 आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 2 11। जो इनका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया आपके इनर कर्व सरफेस एरिया। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है आपका, सेकंड है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो गई आपकी, आउटर रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आउटर रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा 4.4/2 सेंटीमीटर। आंसर आएगा 2.2 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा 2.2 सेंटीमीटर। h क्या हो जाएगी, h आउटर और इनर दोनों के लिए क्या है सेम है, तो h हो जाएगा 77 सेंटीमीटर। अब CS से क्या हो जाएगा, CS A वो भी कौन सा आउटर का। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r कैपिटल और इंटू 2 पाई r होता है। स्मॉल r की जगह हम कौन सा r यूज में लेंगे, कैपिटल R यूज में लेंगे। तो आंसर आएगा 2
2/7, r की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 7, ये 11 बार। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 2.2 मल्टीप्लाई 11। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करता हूं थर्ड की। किसकी बात करते हैं? थर्ड की बात करते हैं। थर्ड के लिए मैंने आपको एक सिलेंडर बताया था, और क्या बताया था? इसके अंदर क्या है? एक और सिलेंडर। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, कि इसका पूरा सरफेस एरिया क्या होगा। ये क्या है? इसकी इनर रेडियस, और यहां से यहां तक क्या है? इसकी आउटर रेडियस। अब बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया, एक तो इनर का कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर का कर्व सरफेस एरिया, और क्या ऐड होगा इसमें? जो ये आपके रिंग बनती है ऊपर और नीचे की, उन दोनों का एरिया भी क्या होगा? आपके ऐड होगा। तो रिंग का एरिया क्या होता है? आप सूत्र लिख लो, एरिया ऑफ रिंग, या किसका? वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी आर माइनस छोटी आर। मतलब जो कैपिटल आर है वो किसे डिनोट करती है? जो बाहर की रेडियस है उसे, और जो इनर की रेडियस है उसे किससे मेंशन करते हैं? स्मॉल आर से। तो ये फॉर्मूला यूज में लूंगा, तो थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर ऐसे लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या क्या लिखेंगे? पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारे पास यहां पे क्या है? पाइप है। पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप कितना होगा? पहले तो बात करता हूं पाइप का आउटर सरफेस एरिया। क्या बात करता हूं? पाइप का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आउटर का कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा, और क्या ऐड होगा? पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या ऐड होगा? और ऐड होगा, दो रिंग है, दो रिंगों के लिए वलय का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वलय का क्षेत्रफल, वो भी 2 से गुणा करके, ऊपर की वलय और नीचे की वलय। इंग्लिश में लिखते हैं, टीएस से क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आउटर CSA प्लस इनर CSA प्लस 2 मल्टीप्लाई रिंग्स एरिया। तो आंसर क्या आएगा? आउटर का CSA क्या था आपने? आउटर का CSA है 1064.80 प्लस इनर का CSA 968 प्लस इसका एरिया कितना बताया था? रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्मॉल और कैपिटल। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 64.80
या फिर इनको ऐड कर देते हैं 2032.80 और इसको क्या करेंगे, ये तो क्या था एक रिंग का एरिया, तो क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आगे क्या आएगा स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल आर है 2.2 का स्क्वायर माइनस और ये है 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है, तो आंसर आएगा 2032.80 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7, ये हो जाएगा आपके 2.2 का स्क्वायर 1.84 माइनस 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.84 और ये 22/7 और मल्टीप्लाई 2 प्लस आगे क्या है और आगे बराबर, इसको और सॉल्व करेंगे तो 2030.80 प्लस इसको कट करता हूं तो 0.12, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.12, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 5.28, फाइनल आंसर आएगा आपके ये सॉरी ये वैल्यू यहां पे 2 रखी थी, तो यहां पे हो जाएगा आपके 2.80 और फाइनल आंसर क्या आएगा आपके 208.08 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा आपका फाइनल आंसर आएगा थर्ड का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है आपका ये जो क्वेश्चन है, वैसे भी आपका वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को कल अटेंड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।